इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बअद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फ़िन्नार फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह लिमन काना यरजुल्लाह वल यौमल आख़िर व ज़करल्लाह कसीरा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानक ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन जुमा, हर किस्म की तारीफ़, बड़ाई और बुज़ुर्गी अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक व सज़ावार है और दरूद व सलाम हो नबी आखिरुज़्ज़मां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मुअज़्ज़ज़ सामिईन, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा का तज़किरा चल रहा है। ग़ज़वा उहद के बाद से मुसलसल जंगी सरगर्मियाँ हुई। ग़ज़वा उहद में जो मुख्तसर सी मुसलमानों की शौकत पर एक ज़रब लगी थी, अल्लाह रब्बुल आलमीन की नुसरत शामिल हाल रही और आने वाले दौर में मुसलमान उस दौर से उभर पाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खूब मुसलमानों की मदद की, खूब नुसरत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुसलमानों की तो उस दौर से मुसलमान निकलने में कामयाब हुए। अब यह आलम था कि मुसलमानों का सिक्का अतराफ़ व अकनाफ़ के क़बाइल में, हिजाज़ में, नजद में पूरी तरह से जम चुका था। मुसलमानों के जितने भी मुखालिफीन थे, अपनी तमाम तर दुश्मनी के बावजूद, अपनी तमाम तर मुखालिफतों के बावजूद, ऐसा नहीं था कि वो अपनी दुश्मनी से बाज़ आ गए थे, ऐसा नहीं था कि वो अपनी मुखालिफतों से बाज़ आ गए थे, लेकिन मामला ऐसा था, मुसलमानों की हिम्मत इस कदर उरूज पर थी कि दुश्मन मुसलमानों के सामने ठहरने से डर रहा था और वो लोग डर कर अपने अपने घरों के अंदर, अपने अपने कबीलों के अंदर घुस चुके थे, मुसलमानों के लिए सामने खड़े होने से कतरा रहे थे। ऐसा नहीं था कि वो इस्लाम दुश्मनी से बाज आए हों। ये जहन में रहे आपके बात कि मुसलमानों से डर कर पीछे ज़रूर हट गए थे, लेकिन बराबर अपने जगह पर इस ताक में थे कि कब उनको वापस मौका मिले और कब वापस मुसलमानों पर वो हमला करके मुसलमानों को सफ़े हस्ती से मिटा दें। सब के सब कबीले पीछे हट गए। कबीले बनु गतफ़ान, सअलबा, मुहारिब, इसी तरह से जितनी भी अतराफ़ व अकनाफ़ के बद्दू कबाइल थे, सब पीछे हट गए। और जैसे कि आपने पिछले खुतबे में सुना, ग़ज़वा बद्र अस्सुग़रा हुई, मुसलमान ग़ज़वा बद्र के मकाम पर पहुँचे और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुशरिकीन का, कुफ़ार का इंतज़ार किया, लेकिन अल्लाह का करना ऐसा हुआ, अल्लाह ने ऐसा रोब काफिरों के दिलों पर तारी किया कि वो मुसलमानों के सामने आकर खड़े होने से डरे,
2000 का लश्कर जर्रार अबू सुफियान के साथ होने के बावजूद उन्होंने मक्के को वापस जाने में अपनी खैर, अपनी आफियत समझी और वो वापस चले गए। ऐसा नहीं था कि वो मुसलमानों की दुश्मनी से बाज आ गए थे, ऐसा नहीं था कि वो मुसलमानों से कभी जंग करना ही नहीं चाह रहे थे, लेकिन उस वक्त जब मुसलमानों का करेज ऑल टाइम हाई था, जब मुसलमानों को अल्लाह रब्बुल आलमीन एक के बाद एक कामयाबियां ही कामयाबियों से हमकनार कर रहा था, और जब ये कहत साली के शिकार थे, उस वक्त उन्होंने मुनासिब नहीं समझा कि वो मुसलमानों के साथ उस वक्त जाकर लड़ें, तो वो वापस चले गए। इधर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबाइल को हराया और ग़ज़वा बदर अस्सग़रा में बहुत बहरी शानदार कामयाबी मुसलमानों को मिली। अब वापस अल्लाह के नबी मदीना तय्यबा आते हैं। 1 साल का मुकम्मल अरसा बहुत स्टेबिलिटी के साथ, पीस के साथ, हारमनी के साथ मदीने में गुजरता है। बहुत आराम से एक अमन और अमान का क़ियाम होता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1 साल की ये मुद्दत जो है मदीना तय्यबा में मुसलमानों के साथ बहुत ही खुशहाल ज़िंदगी मुसलमान इस वक्त गुजारते हैं, 1 साल। इस दौरान का आज के इस खुतबे से इंशाअल्लाह ज़िमनन चंद बातें बताने के बाद इंशाअल्लाह आज से हम ग़ज़वा खंदक, जिसे ग़ज़वा अहज़ाब भी कहा जाता है, इसका सिलसिला शुरू करेंगे और इंशाअल्लाह आने वाले कई खुतबे इसी सिलसिले में हमारे होंगे किताब व सुन्नत की रोशनी में इंशाअल्लाह। ये भी बड़ी ही मनसूस वाक़या है, सीरत तय्यबा का एक बेइंतहाई मनसूस वाक़या, यानी इस सिलसिले में कुरान मजीद की आयात भी आपको खूब मिलेंगी और इस सिलसिले में सहीहैन के अंदर भी आपको बेशुमार रिवायात मिलेंगी। उन रिवायात की रोशनी में, किताब और सुन्नत की रोशनी में मुदल्लल बातें इंशाअल्लाह इस वाक़ये के ज़िमन में आपके सामने करने की मैं आने वाले खुतबात में कोशिश करूँगा। अब ये जो 1 साल का वक्त था मुसलमानों का, जिसके अंदर बड़े ही आराम के साथ, अमन और अमान के साथ, सलामती के साथ मुसलमानों का ये जो 1 साल गुजरा, 3 हिजरी से लेकर 4 हिजरी तक ये 1 साल का एक जो मामला था, बड़ा ही आराम से, और इसके अंदर एक बहुत ही अच्छा वाक़या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जो बेइंतहा खुशी और मसरत का बाइस था, वो था हज़रत सैयदना हसन और हज़रत सैयदना हुसैन की विलादत। दोनों भाइयों की विलादत ये 1 साल में, यानी दोनों भाई 1 साल के छोटे बड़े हैं। सबसे पहले हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की विलादत हुई। मुस्नद अहमद की सही हदीस है, हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की विलादत सबसे पहले होती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये खबर दी जाती है कि फ़ातिमा के यहाँ बेटा हुआ है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस रिवायत के रावी हैं, तो जब हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पैदा हुए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा, मा सम्मैतहु, तुमने अपने बेटे का नाम क्या रखा है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु चूँकि बहादुर आदमी थे और मैदान जंग के किस तरह के शहसवार थे, हम में से हर कोई जानता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के यहाँ पहला बेटा हुआ, तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पता है बेटे का नाम क्या रखा? बेटे का नाम रखा हर्ब। हर्ब का मतलब है जंग। अल्लाह के नबी ने पूछा बेटे का नाम क्या रखा है? तो हज़रत अली कहते हैं, अय अल्लाह के नबी, मैंने मेरे बेटे का नाम हर्ब रखा है। हर्ब, हर्ब का मतलब है जंग। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नाम सुना तो कहा हुआ हसन। अल्लाह के नबी ने कहा हुआ हसन, नहीं ये नाम नहीं चलेगा, ये नाम मत रखो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हसन का उसी वक्त नाम बदल कर कहा हुआ हसन, वो हसन है, उनका नाम हसन रखो। फिर अल्लाह के नबी ने कहा अरूनी इब्नी, अल्लाह के नबी ने इतनी खुशी में कहा मुझे मेरे बेटे को दिखाओ। अल्लाह के नबी ने अपने नवासे को यहाँ पर क्या कहा? मेरा बेटा कहा। अरूनी इब्नी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, तो हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को दिखाया गया। यहाँ पर अल्लाह के नबी ने उनका नाम भी बदला और उनका नाम बदल कर उनका नाम क्या रखा? हसन रखा। और बिल्कुल इसी हदीस के अंदर कंटिन्यूएशन है, हज़रत इमाम अहमद रहिमहुल्लाह लाए हैं। उसके 1 साल के बाद, बाज़ मुअर्रिखीन के नज़दीक बिल्कुल 11 महीनों के बाद हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की विलादत होती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं माँ सम्मैतहु, अय अली तुमने अपने बेटे का नाम क्या रखा? तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अभी वो नाम अटका हुआ है हज़रत अली के दिमाग में। बड़े बेटे का नाम तो मैंने हर्ब नहीं रखा, अब छोटा बेटा जब पैदा हो गया तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा सम्मैतहु हर्ब, अय अल्लाह के नबी मैंने मेरे बेटे का नाम हर्ब रखा है, जंग रखा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हुआ हुसैन, ये तो हुसैन है। अल्लाह के नबी ने कहा हुआ हुसैन, ये तो हुसैन है। अरूनी इब्नी, फिर अल्लाह के नबी ने कहा मुझे मेरे बेटे को दिखाओ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को दिखाया गया। तो ये अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए ये जो मामला था, ये जो मौका था, बेइंतहा खुशी का, मसरत का मौका था। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नवासे हज़रत हसन और हज़रत हुसैन इस असना में पैदा हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों का नाम
हर्ब से बदलकर हसन और हुसैन रखा। तो यहाँ से चंद चीज़ें हमें समझने की हैं। वो ये सबसे पहली बात जो हमें यहाँ पर लेनी है, इस्लाम के अंदर अच्छे नाम रखे जाएं। ये नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत मुतहरा है कि नाम बहुत सोच समझकर बेइंतहा खूबसूरत नाम बच्चों के रखे जाएं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखिए यहाँ पर हा सीन नून, अल्लाह के नबी को और दीन इस्लाम के अंदर दो किस्म के नाम बहुत ज़्यादा पसंद है। हा सीन नून का मादा, हा सीन नून, जैसे हसन, हुसैन, एहसन, हस्सान, इस तरह के जितने भी नाम होते हैं। और इसी तरह से हामीम दाल, हामीम दाल, उससे बनता है हामिद, उसी से बनता है अहमद, उसी से बनता है हम्माद, उसी से बनेगा हमदान। ये जो नाम है बड़े खूबसूरत नाम होते हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर हज़रत हसन का नाम और हज़रत हुसैन का नाम हर्ब से बदल कर रखा। तो पहली बात मालूम ये हुई कि दीन इस्लाम में बेहतरीन नाम रखने की सुन्नत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, एक बात। दूसरी, अब नाम रखा जा चुका है, अब क्या करें? अब नाम रखे तो क्या नहीं, अब वो उस नाम के साथ ज़िंदगी काटी जाए, ऐसा नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये भी सुन्नत है कि अगर नाम सही नहीं है और अल्लाह के नबी को नाम पसंद ना आता तो अल्लाह के नबी उस नाम को फ़ौरन बदल देते। जिस तरह से यहाँ पर अपने नवासों का नाम अल्लाह के नबी ने बदल कर हसन और हुसैन रखा। हमें भी चाहिए कि अगर किसी का नाम सही नहीं है, बाद में उलमा कहते हैं, अहले इल्म कहते हैं कि ये नाम सही नहीं है, तो उस नाम को फ़ौरन बदल दिया जाए। कानूनी कार्रवाई जो है उस सिलसिले में आप अहले इल्म से और कानूनी जानकारों को मालूम करके जो भी डॉक्यूमेंट्स में भी अगर कर सकते हैं। बच्चा भी 7वीं में 6वीं में SSLC उसकी हुई नहीं है, अभी उसका SSLC के अंदर जो नाम आएगा वो बहुत मेन होगा। उससे पहले अगर आप चाहते हैं कि नाम बदलें तो अहले इल्म से पूछकर आप अच्छे नाम रखें और नामों को बदलें। ये अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। यहाँ पर बहुत सारे सहाबा इकराम के अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने नामों को बदला है। हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का नाम था बर्रा, पहले क्या नाम था उनका? बर्रा, बर्रा उनका नाम था। अल्लाह के नबी ने उनसे उनका नाम पूछा तो कहने लगी कि बर्रा है। अल्लाह के नबी ने फरमाया फला तुज़क्कु अनफुसकुम, अल्लाह के नबी ने फरमाया फला तुज़क्कु अनफुसकुम हुवा अअलमु बि अहलिल बिर्रि मिनकुम, तुम अपनी बड़ाई बयान ना करो। बर्रा का मतलब है नेक, बर्रा का मतलब क्या है? नेक। अल्लाह के नबी को ये नाम पसंद नहीं आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम अपनी बड़ाई बयान ना करो, अपनी तकवा, अपनी नेकी बयान ना करो, अपना नाम ही बर्रा, नाम ही नेक। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम इस नाम को बदलो और अल्लाह के नबी ने उनका नाम ज़ैनब रखा। इस तरह से बहुत सारे सहाबा इकराम के अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने नाम बदले। अब इस तरह का एक अजीब वाक़या पेशा, बुखारी शरीफ की हदीस है। हज़रत सईद इब्नुल मुसय्यब का नाम आपने सुना है, सईदुत ताबईन आपको कहा जाता है। बहुत बड़े आलिम, बहुत बड़े ताबई थे सईद इब्नुल मुसय्यब। बुखारी शरीफ में उनकी एक रिवायत है, वो कहते हैं कि उनके दादा अल्लाह के नबी के मजलिस में गए। उनके दादा सईद इब्नुल मुसय्यब के दादा गए अल्लाह के नबी के मजलिस में। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा मस्मुका, तुम्हारा नाम क्या है? तो उन्होंने कहा हज़्न, उन्होंने कहा हज़्न, मेरा नाम हज़्न है। हज़्न का मतलब गम, तकलीफ, गम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अंत सहल, अंत सहल। अल्लाह के नबी के पसंदीदा नामों में से सहल, सुहैल, ये बहुत ज़्यादा अल्लाह के नबी को पसंदीदा नामों में से था। अल्लाह के नबी ने उनका नाम सहल रखा, अंत सहल। तो उन्होंने क्या कहा मालूम? अल्लाह के नबी ने नाम बदला है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाम बदलकर उनका नाम हज़्न से सहल रखा। तो उन्होंने कहा कि ला उगय्यिरु इस्मन सम्मानीहि अबी, मैं वो नाम नहीं बदलूंगा जो मेरे बाप ने मेरा रखा है। अल्लाह के नबी के बदलने के बावजूद भी उन्होंने अल्लाह के नबी से कहा नहीं है अल्लाह के नबी, मैं वो नाम नहीं बदलूंगा जो मेरे बाप ने मेरा रखा। तो उन्होंने नाम नहीं बदला। ला उगय्यिरु इस्मन सम्मानीहि अबी, ये कहा अल्लाह के नबी ने उनसे घर से कहा कि तुम आज से सहल बन जाओ, तुम्हारा नाम आज से सहल। लेकिन उन्होंने अपना नाम बदला नहीं, उनका नाम उन्होंने बाकायदा हज़्न ही रखा, गम ही रखा। तो हज़रत सईद इब्नुल मुसय्यब जो सय्यदुत ताबईन, वो अपने दादा के बारे में कहते हैं फमा ज़ालतिल हुज़ूनतु फ़ीना बअदु, कभी भी हमारे घर से कभी गम गया नहीं। उन्होंने कहा, बुखारी की हदीस है। सईद इब्नुल मुसय्यब कहते हैं अल्लाह के नबी ने उनसे कहा कि अपना नाम बदलो, उन्होंने नाम नहीं बदला। सईद इब्नुल मुसय्यब कहते हैं कि उसके बाद से हमारे घर पर हमेशा गम का साया रहा, कभी भी हमारे घर से गम नहीं गया, उन्होंने ये कहा। तो मालूम इससे क्या हुआ? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कहा उसे फ़ौरन मान लेना चाहिए, पहली बात। दूसरी ये कि नाम का असर भी इंसान की ज़ात पर होता है। अगर नाम गलत है तो उसकी ज़ात पर उसका असर हो सकता है। तो इसीलिए इस्लामी नामों का इंतखाब किया जाए, बेहतरीन नामों का इंतखाब किया जाए, बेहतरीन अशख़ास और बेहतरीन शख्सियतें जिसके अंदर अंबिया हैं, सहाबा हैं, सहाबियात हैं, इनकी नामों का इंतखाब किया जाए। ऐसे वैसे नाम आजकल के जो प्रेफरेंसेस हैं, लोग पूछते भी रहते हैं एकदम शॉर्ट रहना, ऐसा रहना, वैसा, रिक्वायरमेंट्स अलग अलग हो गए हैं। और आजकल तो बाज़ लोग
अदाकारों के नामों को प्रिफर करते हैं, ख़ास तौर से पड़ोसी मुल्क के अंदर बहुत सारे ड्रामे, बहुत सारे इस तरह के अदाकार लोग हैं, उनके नामों को बहुत प्रिफर किया जा रहा है। हम पूछते रहते हैं बच्चे का नाम क्या है, तो बिल्कुल इस तरह के नाम रखे गए, बहुत फैशनेबल रहना नाम, अजीब व गरीब किस्म के नाम, और पूछने पर यह पता चलता है कि नहीं, उनके अम्मी फलां एक्ट्रेस से, उनके वालिद जो है फलां एक्टर से बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं, तो उन्होंने वो नाम को खूबसूरत पाकर पड़ोसी मुल्क का वो नाम रख दिया। इस तरह का मामला हमारे मुआशरे के अंदर है। इन चीज़ों से बाज रहने की ज़रूरत है। नामों का बेहतरीन इंतखाब किया जाए, जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दोनों नवासों का नाम हसन और हुसैन रखा। तो ये जोड़ी के नामों में भी अल्लाह के नबी की सुन्नत है, याद रखें। 2 बेटे हैं किसी के, और इस आगे भी तवक्को है कि एक और बेटा होगा इंशाअल्लाह, तो जोड़ी के नाम रखे जाएं। जोड़ी के नाम एक तस्गीर से, यानी हसन से हुसैन, इसे बोलते हैं अरबी में सेग़े तस्गीर। हसन से क्या बनता, हुसैन बनता, ठीक है। अब्दुल्ला से उबैदुल्ला बनता, अब्दुल्ला उबैदुल्ला, हसन हुसैन, अनस उनैस, इसी तरह से असद उसैद। इस तरह के नाम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखे हैं। तो आपको भी चाहिए कि इस तरह के नामों का इंतखाब किया जाए। खैर, बात लंबी हो गई। तो ये दौर में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लख्त जिगर, जिनसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेइंतहा मोहब्बत थी, ये दोनों पैदा हुए। यहाँ तक कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे कहा, हसन व हुसैन सय्यदा शबाबी अहलिल जन्नह, ये जन्नत के सरदार हैं, जन्नत के नौजवानों के सरदार अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको करार दिया। बेइंतहा मोहब्बत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे करते थे। हमेशा इनके चेहरों को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बोसों से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको मुज़य्यन करते रहते थे। बहुत ज़्यादा मोहब्बत अल्लाह के नबी को थी। इतनी मोहब्बत थी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके लिए खुतबे के दौरान मिंबर से उतर गए। सुभान अल्लाह, अल्लाह के नबी को कितनी मोहब्बत रही होगी हज़रत सैयदना हसन और हुसैन से। खुतबा दे रहे थे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, देखा कि दोनों नवासे आ रहे हैं और गिरते पड़ते आ रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मोहब्बत रही होगी। सुभान अल्लाह, हमें भी उनसे मोहब्बत है। हमारे नबी महबूब का महबूब भी महबूब होता है, महबूब का महबूब भी महबूब होता है। अगर हमारे नबी को हसन और हुसैन से मोहब्बत है, किसने ये तुमसे कहा कि हमें उनसे मोहब्बत नहीं। बेइंतहा मोहब्बत हजरत हसन और हुसैन से हम करते हैं। ऐसी मोहब्बत हम करते हैं जो एतदाल पर मबनी है, ऐसी मोहब्बत हम करते हैं जो गुलू पर मबनी नहीं। यकीनन हमने हज़रत हसन से, हज़रत हुसैन से, हज़रत अली से, हज़रत फ़ातिमा से और तमाम अहले बैत से मोहब्बत है अल्हम्दुलिल्लाह। तो दीन के अंदर मामला ये हो गया है कि बाज़ लोगों ने दीन के बाज़ मुसल्लमात को अपनाया। पहली बात तो बाज़ लोगों ने अहले बैत को अपनाया, बाज़ लोगों ने दीन के अंदर एक बहुत अहम चीज़ तबलीग को अपनाया, बाज़ लोगों ने दीन के अंदर एक बहुत अहम चीज़ मोहब्बत रसूल को अपनाया, बाज़ लोगों ने कुछ तो बाज़ लोगों ने कुछ को अपनाया और उसे अपने फ़िरक़े का, अपने मसलक का सबसे नुमाया वस्फ़ करार दिया और उसके अंदर बेइंतहा गुलू से काम लिया, बेइंतहा गुलू से काम लिया। लेकिन हमारा मामला ये अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे यहाँ मोहब्बत अहले बैत आपको बेहतरीन अंदाज में मिलेगी, एतदाल पर मबनी मिलेगी, मनसूस अलैहि मिलेगी, दलाइल पर मबनी मिलेगी। अगर मोहब्बत रसूल मिलेगी जो कि ईमान का जुज़ है, जिसके बगैर आदमी मोमिन नहीं हो सकता जब तक अल्लाह के नबी से अपनी जान से ज़्यादा मोहब्बत ना करे। अगर हमारे यहाँ मोहब्बत नबी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो कैसी है, गुलू पर मबनी नहीं है, अकीदे तौहीद पर डाका डालते हुए नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे सर का ताज और हमारे दिलों की धड़कन है, हमारे नस नस में जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत समाई हुई है। अगर कोई हमसे ये कहता है कि तुम अल्लाह के नबी से मोहब्बत नहीं करते हो, तो गोया कि वो खड़ी दोपहर के अंदर दिन का इनकार कर रहा है। हम ऐसे लोग ने बेइंतहा मोहब्बत करने वाले हैं नबी से। लेकिन हाँ, अगर मोहब्बत के नाम पर तुम हमसे ये चाहते हो कि हम गुलू करें और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नौजुबिल्लाह उस मकाम और उन सिफात का हामिल ठहराएं जैसे तुम ठहराते हो, और अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने ले जाकर खड़ा करें, अल्लाह का हमसर बनाए, नौजुबिल्लाह, ये तो होने वाला नहीं है। इसी तरह से तबलीग का मामला है। तबलीग, दीन की तबलीग बहुत अच्छी बात है, यकीनन दीन की तबलीग को अपनाया जाए, लेकिन दीन में किस चीज़ की तबलीग की जाए ये भी बहुत ज़्यादा अहम और ज़रूरी होता है। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से जो नाजिल हुआ, अल्लाह रब्बुल आलमीन के या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिक, ऐ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस चीज़ की तबलीग कीजिए जो आपके रब की तरफ से आपके पास नाजिल हुआ। क्या नाजिल हुआ? कुरान नाजिल हुआ, हदीस नाजिल हुआ। तो ये दो चीज़ों की इंशाअल्लाह तबलीग की जाएगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह एतदाल पर मबनी मनहज, एतदाल पर मबनी मसलक अल्हम्दुलिल्लाह रूए अर्ज़ पर यह आपको मिलेगा, जहाँ पर हर चीज़ में एतदाल, हर चीज़ में किताब व सुन्नत है। किसी भी मामले में आपको इफ़रात और तफरीत और गुलू यहाँ पर नहीं मिलेगा। सुभान अल्लाह। तो ये थे हज़रत हसन और हुसैन, इस दौर में पैदा हुए अल्हम्दुलिल्लाह। अब यहाँ मेरे भाइयों, ग़ज़वे अहज़ाब का आगाज़ होता है। ग़ज़वे अहज़ाब कैसा हुआ? जैसे मैंने आपको बताया कि मुसलमानों के जितने भी दुश्मन थे वो गर्चे मुसलमानों से डर रहे थे,
डर कर पीछे जरूर हट गए थे। मुसलमानों की बनु नज़ीर की जिलावतनी के बाद जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बाहिर कामयाबी से मुसलमानों को नवाजा, उसके बाद सब लोग डर गए थे, पीछे जरूर हट गए थे, लेकिन इस्लाम दुश्मनी से बाज नहीं आए थे। और जितने भी मुसलमानों के दुश्मन थे, बिलखुसूस यहूद, याद रखें, बनु नज़ीर से जब उनकी जिलावतनी हुई, उनके किलों से जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको निकाल बाहर किया, तो उन्होंने कहाँ की राह ली थी आपको मालूम होना चाहिए। उन्होंने खैबर की राह ली थी। कहाँ गए नो? खैबर गए। खैबर कहाँ है? मदीने से अप्रॉक्सीमेटली 150 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है, आपको मालूम होना चाहिए। खैबर मदीने से 150 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। 2 आवर ड्राइव है वो आज खैबर मदीने से, तो 150 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो ये लोग खैबर में जाकर इन लोगों ने पनाह ली। वहाँ पर बराबर हैं, मुसलमानों की दुश्मनी है, ये वक्त सही नहीं है मुसलमानों को कुछ करने का, पीछे हटकर खामोशी से। और आपको मालूम है कि यहूदियों के बारे में खुद कुरान कहता है, ला युकातिलूनकुम जमीअन इल्ला फी कुरम मुहस्सनतिन व मिन वराइ जुदुर। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपसे आमने सामने की लड़ाई नहीं करने वाले हैं। ये डरपोक लोग हैं, बुज़दिल लोग हैं, मुसलमानों के खिलाफ दुश्मनी गर्चे इनके अंदर भरी हुई है, लेकिन ये लोग आमने सामने की लड़ाई के कायल नहीं है। बुज़दिल किस्म की कौम है, ये तुम्हारे सामने नहीं आने वाले, लेकिन हाँ दीवारों के पीछे रहकर, किलों के पीछे रहकर बराबर साजिश करते रहेंगे। तो ये लोग 1 साल का अरसा गुजरा, इस दौर में यही इंतजार करते रहे कि मुसलमानों की जो दूसरे दुश्मन है, खास तौर से कुफ्फार मक्का, मुशरिकीन मक्का, मुसलमानों के ऊपर कब हमला बोलेंगे, कब मुसलमानों के दांत खट्टे करेंगे, कब मुसलमानों को शिकस्त से 2-4 करेंगे। इनको गज़वे बदर सुगरा से बड़ी उम्मीद थी। 2000 का लश्कर लेकर अबू सुफियान का काफिला निकल चुका है। मुसलमानों को अब करारी ज़रब लगेगी, मुसलमानों को खत्म किया जाएगा। बहुत ज्यादा आंखें फाड़ कर नतीजे को देखने रहे थे। क्या हुआ? उल्टा हो गया। वो लोग वापिस गए। ये लोग अपने दांतों को उंगलियों तले दबाकर 1 साल से खामोश हैं। 1 साल से इनके सब्र की कट्टा फुटा करते, तो 1 साल से हसद, इंतहा और जलन मुसलमानों के खिलाफ। प्रॉस्पेरिटी है, हारमनी है, मुसलमान खूब तरक्की कर रहे हैं। बनु नज़ीर के बागात मुसलमानों के अंडर आ गए, उनके किले मुसलमानों के अंडर आ गए, और मुसलमानों की शौकत का बोलबाला है अतराफ व अकनाफ में। बहुत तकलीफ इनको होने लगी, बहुत तकलीफ इनको होने लगी। क्या किया जाए? बनु नज़ीर यहाँ से निकलकर खैबर में है। नहीं, ऐसा हो तो नहीं चलेगा, अब हमें उठना पड़ेगा। हम ज़रूर उठेंगे, गरचे वो मर्दे जंग नहीं थे, मर्दे मैदान नहीं थे, लेकिन पीछे से पॉलिटिक्स उन्हें खूब आती थी, सियासत उन्हें खूब आती थी। तो बनु नज़ीर के जो सरदार थे, हमारी माँ हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का ये बाप है, ठीक है। इसका नाम है हुयई बिन अख्तब, ये नाम परफेक्टली पढ़ना, हुयई बिन अख्तब इसका नाम, ठीक है। हुयई बिन अख्तब ये बनु नज़ीर का सरदार था। तो इसने बहुत बड़ा दुश्मन था इस्लाम का। अल्लाह अकबर, देखिए इतना बड़ा दुश्मन है, लेकिन इसकी बेटी मुसलमानों की माँ, सुभान अल्लाह, हम सबकी माँ हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा है। तो ऐसा ही होता है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का मामला देखिए कैसा हुआ, बेटा काफिर हो गया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम उलुल अज़्म मिनर रसूल से हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मामला, अल्लाह रब्बुल आलमीन जिसे चाहे हिदायत देता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के हाथ में हिदायत है। तो हुयई बिन अख्तब ने बनु नज़ीर के मुंतखब 20 सरदारों को लिया अपने साथ। कितने? 20 सरदारों को अपने साथ लिया मुसलमानों के लिए। अब यहाँ से उसने चालें चलना शुरू कर दिया 20 सरदारों को। और वो जितने भी दुश्मन हैं, जितने भी मुसलमानों के दुश्मन हैं, जो सब पीछे हट गए हैं मुसलमानों के रौब की वजह से, डर की वजह से, अब वो चाहता है कि उन सबको कंसोलिडेट करे, उन सबको कंसोलिडेट करे। जैसे मैंने अभी आपको बताया, महबूब का महबूब भी महबूब होता है। मानो कि जितने दुश्मन हैं सबके पास पर्सनली गए, उन्होंने 20 जने मिला, सबको पर्सनली विजिट करे, सबके पास जाको उनको वरगलाना, उनको बिल्कुल उनको जंग के लिए तैयार करना, इस तरह का मामला। सबसे पहले सफ़े अव्वल में और सबसे पहले सरे फहरिस्त जो मुसलमानों के दुश्मन थे, किसी से मख्फी नहीं, कौन थे? मुशरिकीन थे, कुफ्फार थे। तो 20 लोग सबसे पहले इन्होंने कहाँ गए मालूम? मक्के को गए सबसे पहले। जो गज़वे बदर अस्सुगरा इन्होंने कैंसिल की थी। क्यों कैंसिल की? आप आइए, हम आपके साथ हैं बोलने के वास्ते गए वहाँ। 1 साल इंतजार किया, उसके बाद 20 लोग गए। अबू सुफियान को पर्सनल अपॉइंटमेंट लिया, और बड़े बड़े कुफ्फार के सरदार, सब लोग आए, 20 लोग आए। और याद रखें, मक्के वाले बहुत इज्जत करते थे यहूदियों की, और उनसे रोब खाते थे, क्योंकि ये लोग पढ़े लिखे थे, सबसे पहले कल्चर्ड थे, सिविलाइज्ड थे, अहले किताब थे, मालदार भी थे। और ये जो मक्के वाले थे ये अनपढ़ थे, ठीक है, इनके पास कोई किताब नहीं, बुत परस्त थे। और इसीलिए यहूदियों को बहुत ज़्यादा
ये लोग मानते थे, यहूदियों की इज्जत वगैरह करते थे, इसीलिए बुलाया, यहूदियों के सरदार वगैरह सब आए। तो ये मुशरिकीन, देखिए कुफ़ार की, याद रखें, कुफ़ार की और यहूद की मुसलमानों की दुश्मनी में हमेशा सांठ गांठ रही है, याद रखें, हमेशा सांठ गांठ रही है। लतजिदन्ना अशद्दन्नासि अदावतन लिल्लज़ीना आमनुल यहूद वल्लज़ीना अशरकू। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि सबसे बड़े मुसलमानों के दुश्मन कौन है? यहूद हैं। लतजिदन्ना अशद्दन्नासि अदावतन लिल्लज़ीना आमनुल यहूद, सबसे बड़े दुश्मन। और उसके बाद कौन है? मुशरिकीन है। और ये इन दोनों की सांठ गांठ तो मुसलमानों के खिलाफ हमेशा से है। ये लोग सब मिल बैठे और उन्होंने कहा कि आप मुसलमानों पर जो हमला करने वाले थे, आप उससे बाज क्यों आ गए? हम तैयार हैं आपकी मदद करने के लिए, हर मुमकिन मदद करने के लिए आपके तैयार हैं। हम आपको मैदान जंग में नफरी फराहम करने के लिए भी तैयार हैं, हमारे मर्दाने जंगी फराहम करने के लिए तैयार हैं। इसके साथ साथ मुसलमानों के जितने भी दुश्मन हैं, छोटे बड़े जितने भी दुश्मन हैं, सबसे हम टच में हैं फिलहाल, सबके साथ हमारी मीटिंग्स हैं, सबके साथ हमारे मशवरे चले हैं, सबके साथ हम लोग इस वक्त कॉन्वर्जेशन में हैं। तो आप पीछे ना हटें। अबू सुफियान, आपकी क़ियादत में एक फैसला कुन मुआरका होना बाकी है, आप आगे बढ़ें, हम आपके साथ हैं। बोले बेहतरीन बात उन्होंने की, बेहतरीन बात। तो यहाँ पर ये जो यहूद हैं, इनके कौल को भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नकल किया है। उन लोगों ने, ये जो अबू सुफियान थे वगैरह सब लोगों ने ये कहा कि इस्लाम तो यहूदियत के ज़्यादा करीब है, तुम भी अहले किताब हो, वो कुरान वाले हैं, तुम्हारे नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हैं और तुम अंबिया के मानने वाले हो, अहले किताब, तुम्हें तो चाहिए था कि तुम उनके ज़्यादा करीब होते, है नहीं? ऐसा होना चाहिए था कि तुम अहले किताब होने के बावजूद उनसे ज़्यादा करीब होते। ये कि हमारे तुम कैसे करीब हो? क्या तुम हमें उनसे ज़्यादा हिदायत याफ्ता समझते हो? क्या तुम हमें उनसे ज़्यादा हिदायत याफ्ता समझते हो? ये कहा अबू सुफियान वगैरह ने। तो उन्होंने यहाँ पर कहा अलम तरा इलल्लज़ीना ऊतू नसीबम मिनल किताब युमिनून बिल जिब्ति वत तागूत यक़ूलून लिल्लज़ीना कफ़रू हाउलाहि अहदा मिनल्लज़ीना आमनू सबीला। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ने सूरह निसा में इनका जिक्र फरमाया है। ये लोग अलम तरा इलल्लज़ीना ऊतू नसीबम मिनल किताब, जिनको किताब का एक हिस्सा दिया गया था, ये अहले किताब, ये युमिनून बिल जिब्ति वत तागूत, ये लोग भी बुत परस्ती में क्या मुशरिकों से कम नहीं है, ये भी बुत परस्त हैं, ये भी तागूत की इबादत करने वाले हैं। ये यक़ूलूना लिल्लज़ीना कफ़रू, ये अहले कुफ्र से कहते हैं हाउलाई अहदा मिनल्लज़ीना आमनू सबीला, तुम लोग मुसलमानों से ज़्यादा राह रास्त पर हो। अल्लाह अकबर। ये उन्होंने मिट्टी बात उनसे कही कि तख़ुश हम ना, यहूदी भाइयाँ हमारे मुसलमानों से भी ज़्यादा हिदायत याफ्ता समझते हैं, हम आपके साथ हैं, आप आगे बढ़ें, हम आपके साथ हैं। इस तरह से इन्होंने यहाँ पर सांठ गांठ कर ली। यहूद ने, बनु नज़ीर के यहूद ने 20 सरदार जो गए थे, इनका यहाँ पर मामला तय हो गया और बाकायदा किस दिन निकलना है, किस दिन मक्के से कूच करना है, ये भी तैयार हुआ। अतराफ व अकनाफ के जितने भी कबाइल थे, जैसे मैंने आपको बताया, पर इस उसूल के ऊपर जितने भी थे छोटे बड़े कबाइल, सब के सब तैयार होने लगे। और ये जो थे 20 लोगों की ये जो टुकड़ी थी, सबके पास गए और इन्होंने सबको तैयार किया, सबको इन लोगों ने तैयार किया। इसी तरह से तिहामा थे, बनु किनाना थे, बनु तिहामा, ये सब के सब, अश्जा, कबीले अश्जा था, कबीले मुर्रा था, कबीले बनु असद था। इसके अलावा भी बहुत सारे कबाइल थे जिनका नाम मेरे जहन में इस वक्त नहीं आ रहा है। बहुत सारे छोटे कबीले, बहुत सारे बड़े कबीले, ये सब इधर जुनूब की तरफ इन्होंने इन सबको तैयार किया। बहुत सारे हज़ारों की तादाद में, हज़ारों की तादाद में इनको यहाँ पर जंग की तैयारी में लगाया। कब निकलना बोल को वापिस आए, किधर आए? अब जुनूब के बाद इन्होंने मशरिक के पास जो मुसलमानों के दुश्मन थे, बनु गतफान नामी कबीला, आपने इससे पहले उनका नाम बहुत सुना है, बनु गतफान, बद्दुओं का कबीला था, बहुत बड़ा कबीला, बहुत बड़ी आबादी थी इनकी। इनके पास गए तो उनके पास जाकर उन्होंने कहा कि अब हमने वहाँ से बहुत सारे लोगों को तैयार किया है, बहुत सारे कबाइल को तैयार किया है, मुशरिकीन अरब को तैयार किया है मुसलमानों के ऊपर हमला बोलने के लिए। क्या ही बेहतर होगा कि तुम भी हमारा साथ दो। यानी इस मर्तबा वो मुसलमानों की सरकूबी का, मुसलमानों को मिटाने का कोई मौका जाने नहीं देना चाहते। इतनी तैयारी के साथ आना चाह रहे हैं, इतनी तैयारी के साथ कि मुसलमानों को जीत का, मुसलमानों के वापस दोबारा हमला करने का कोई चांस ही ना हो, ऐसा मामला। पूरी तरह से हर मुमकिन तैयारी उन लोग कर रहे हैं। यानी ये लोग खुद काफ़ी थे, ये 4-5 हज़ार लोग थे। ये जो लोग थे नहीं, अब जिनको ये लोग सेट करके आए थे, ये खुद 4-5 हज़ार थे। मदीने की पूरी आबादी उतनी नहीं थी उस वक्त, लेकिन नहीं, चाह रहे थे, दे वांटेड टू मेक श्योर कि इस बार मुसलमानों का काम पूरी तरह से ख़त्म हो जाए। इस तरह का मामला था। बनु गतफान के पास गए। बनु गतफान ने कहा नहीं, गरचे हम मुसलमानों को पसंद नहीं करते हैं, गरचे हम मुसलमानों के दुश्मन हैं, लेकिन हम क्यों इतनी बड़ी जोखिम मोल लें? मुसलमानों का मामला तो तुम जानते हो, हम इतना बड़ा जोखिम उठाने के लिए तैयार नहीं है। बनु गतफान ने कहा
तो इन्होंने क्या किया मालूम, इन्होंने उन्हें पैसा ऑफर किया, पैसा ऑफर किया, खैबर का आधा एनुअल इनकम तुम ना देते हैं, इस जंग में बस हमारा साथ दो, एज वॉर मर्सिनरी लड़ो हमारे साथ। मर्सिनरी बोले तो भाड़े पर लड़ो, ये जंग हमारे लिए मर्सिनरी बनकर लड़ो। इस तरह से हम तुम्हें खैबर की आधी एनुअल इनकम अता करेंगे, सालाना की आधी इनकम तुम्हें अता करेंगे। तो वो लोग तैयार हो गए, वो लोग तैयार हुए। इस तरह से वहां के अतराफ और अकनाफ के सारे कबीले तैयार हुए, इधर से भी तैयार हुए, इधर से भी तैयार हुए, बीच में मुसलमान आए, सबके सब तैयार हुए। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया इज़ जाऊकुम मिन फौकिकुम व मिन अस्फल मिनकुम। अल्लाह ने फरमाया ये लोग कैसा आए, मिन फौकिकुम, तुम्हारे ऊपर से आए, तुम्हारे नीचे से आए। ये लोग सूरह अहज़ाब के अंदर है, इंशाअल्लाह तफसील से उन आयात की भी आने वाले खुतबात में हम जायज़ा लेंगे। तो ऐसा लोग जमा हुए, तो इसीलिए इस गज़वे का नाम क्या है, अहज़ाब। क्या है, अहज़ाब। अहज़ाब इज़ द प्लूरल ऑफ हिज़्ब। हिज़्ब बोले तो गिरोह, उसकी जमा अहज़ाब, मुख्तलिफ गिरोह, बहुत सारे गिरोह, मुख्तलिफ गिरोह मुसलमानों के खिलाफ कंसोलिडेट हो गए और इसे बोलते हैं कन्फेडरेशन, कन्फेडरेट्स। इसका अल अहज़ाब का मतलब कन्फेडरेट्स, यानी बहुत सारे अलग अलग लोग, हिज़्ब जमा हो गए मुसलमानों के खिलाफ। तो ये इनकी यहाँ पर मंसूबा बंदियाँ चलने लगी। इधर जैसा कि आपको मालूम था, सुभान अल्लाह, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला कैसा था, किस कदर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुस्तइद थे, कितने ज़्यादा चौकस और चौकन्ने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम रहा करते थे। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इन गतिविधियों की जैसे ही भनक मिली, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैक वक्त ये सब इधर चले, बिल्कुल इधर से अल्लाह के नबी की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। सुभान अल्लाह, हमारे नबी का मामला ऐसा था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ौरन बड़े बड़े सहाबा इकराम की एक मीटिंग बुलाई, एक मशवरा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बुलाया, जिसके अंदर बड़े बड़े सहाबा इकराम मौजूद थे। अब उस मशवरे के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ़ किस्म के मशवरे लिए। तो वहाँ पर एक सहाबी जिनका नाम मशहूर है, आप लोग जानते हैं, हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मशवरे में मौजूद हैं। बहुत बड़ी जंगी टुकड़ी आने वाली थी, एक छोटा मोटा नहीं था, 10,000 मिनिमम थे वो लोग। सब तरफ से जो लोग आने वाले थे मुसलमानों के ऊपर जंग लड़ने के लिए, 10,000 का लश्कर एक्सपेक्टेड था, 10,000 का। इतनी बड़ी तादाद में मुसलमान, और मदीने की कुल आबादी भी 5,000 नहीं थी। इस तरह का मामला था, बच्चे, औरतें, बूढ़े, मर्द, सब औरतें मिला के सब इनका ये मामला था। इतना बड़ा लश्कर आ रहा है, मुसलमान बैठे। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ग़ुलाम थे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के, आपको मालूम होना चाहिए, तलाश हक़ में निकले थे। फ़ारिस के, ईरान के उस वक्त उन्होंने तलाश हक़ में निकले। ईसाइयत इन्होंने इब्तदान कबूल की। ईसाइयों के बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े जो पोप्स थे, फादर्स थे, उनके साथ इन्होंने सोहबत इख्तियार की। उसके बाद निकलते निकलते नबी आखिरुज़्ज़मा की तलाश में थे। आखिरकार नखलिस्तान को, यहाँ पर जब उनको मालूम हुआ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ुहूर हो गया है, तो बहुत तफसीली बातें मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ। तो यहाँ पर आकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पनाह गज़ी हुए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम हुए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें आज़ाद किया। ये थे हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। वो मौजूद थे मीटिंग के अंदर। उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, कुन्ना बि अर्ज़ि फ़ारिस, जब हम फ़ारिस में होते थे, इज़ा हुसिरना, जब हमें घेर दिया जाता था, खंदकना, तो हम अपने अतराफ खंदक खोद देते थे। उन्होंने अल्लाह के नबी को तजवीज़ पेश की, ऐ अल्लाह के नबी, हम फ़ारिस के लोग जो थे, जब हमें मुहासरा हमारा होता था, जब हमें दुश्मन चौपीर से घेर लेता था, तो हम अपने अतराफ खंदक बना ले, दुश्मन के आने से पहले हम अपने अतराफ खंदक बना लेते थे। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तजवीज़ हैरान कुन लगी। और पहली बात तो ऐसा था, पूरे जितने भी सहाबा थे, ऐसा नहीं था कि वो वॉर के एतबार से इनएक्सपीरियंस थे, सब मंझे हुए सहाबा थे, मैदान जंग के शहसवार थे। लेकिन ये जो तजवीज़ थी और ये जो वॉर स्ट्रैटेजी थी, ये अहले हिजाज के लिए, अहले अरब के लिए बिल्कुल नहीं थी। क्या ज़बरदस्त है, क्या बेहतरीन वॉर स्ट्रैटेजी बयान की गई है। अल्लाह के नबी को तो बहुत ज़्यादा ये तजवीज़ पसंद आई। और उसके ऊपर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़अमर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिहफ़्र, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खंदक खोदने का हुक्म दिया। तो इंशाअल्लाह इस सिलसिले में तफसील से हम बातें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों में से ये भी सुन्नत है मेरे भाइयों। देखिए, याद रखें, हमारे अंदर भी ये मिजाज होना चाहिए। अच्छी चीज़ चाहे जहाँ से भी आए, अच्छी चीज़ जहाँ से भी आए, हमें अपनानी चाहिए। चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे असर हाजिर के आलात जदीदा हो, चाहे वो जो हो, अच्छी चीज़ें चाहे वो जहाँ से आए,
हमें वो कबूल है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यही मिजाज था। यहाँ पर हज़रत सलमान फ़ारसी की ये तजवीज़ और ये वॉर स्ट्रेटेजी अल्लाह के नबी को बड़ी पसंद आई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे कबूल किया। अच्छी चीज़ जहाँ से आए वहाँ से कबूल है, बशर्ते कि उसका ताल्लुक थियोलॉजी से ना हो, उसका ताल्लुक दूसरे लोगों के मजहबियत से ना हो, रिचुअल से ना हो, रस्म रिवाज से ना हो। अगर ऐसा नहीं है, एक न्यूट्रल चीज़ है, चाहे वो किसी से हो, चाहे वो गैर मुस्लिम ही क्यों ना हो, उनकी तरफ से अगर आ रहा है, एक मशवरा आ रहा है, चाहे वो कोई ही क्यों ना हो, अगर उनका ताल्लुक मजहब से नहीं है, दीन से नहीं है, तो अल्लाह के नबी उसे कबूल करने में कोई हर्ज महसूस नहीं करते थे। हमारा भी मिजाज यही होना चाहिए। तो खैर यहाँ तक की बात इंशाअल्लाह, यहाँ हम इस बात को रोकते हैं। आने वाले खुतबात इंशाअल्लाह मुदल्लल खुतबात होंगे। ग़ज़वा अहज़ाब के सिलसिले में आपके सामने किताब व सुन्नत की रोशनी में बातें आएंगी, और सिलसिले में जो नसाए हैं और जो अजीब व गरीब किस्म के वाक़यात इस सिलसिले में पेश आए, सब किताब व सुन्नत की रोशनी में आपके सामने बयान करने की मैं कोशिश करूँगा। आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको कहने और सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फ़रमाए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात अक़दस से बेइंतहा मोहब्बत करने की तौफीक अता फ़रमाए। अपनी तमाम ज़िंदगी जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के मुताबिक अल्लाह रब्बुल आलमीन गुजारने की तौफीक व सआदत नसीब फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरा।